हेलो प्यारे बच्चों, इंग्लिश रीडर 5th क्लास का सेकंड चैप्टर बेस्ट फ्रेंड्स अभी हम रीड करेंगे। बच्चों, बेस्ट फ्रेंड्स क्या होते हैं? कौन होते हैं बेस्ट फ्रेंड्स? एक साथ खाना खाने वाले, घूमने वाले, स्टडी करने वाले, स्कूल जाने वाले, है ना? आपके भी बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, आपके आसपास, आपकी क्लास में, आपके घर के आसपास, है ना बेस्ट फ्रेंड्स। तो ये जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो बेस्ट फ्रेंड पर ही रिलेटेड है। देखते हैं क्या है इस सेकंड चैप्टर में। अभी देखो पिक्चर में दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, चलो देखते हैं। एक कह रहा है कि पुशी लुक्स अपसेट, पुशी जो है अपसेट है। इज़ गिनी मूविंग हाउस, क्या गिनी घर से जा रही है? अब दूसरी जो बच्ची है ये कह रही है आई थिंक सो, हाँ मुझे ऐसा लगता है। गिन्नी इज़ पुशीज़ बेस्ट फ्रेंड, गिन्नी जो है वो पुशी की बेस्ट फ्रेंड है। ही विल मिस हर सो मच, वह उसे मिस करेगा बहुत ज़्यादा। अब ये दोनों देखो उनको देख रहे हैं आपस में और उनको देख के बातें कर रहे हैं। वर्ड्स इन दैट ब्लू बॉक्स, इस ब्लू बॉक्स में क्या है? पुशी इज़ गिविंग समथिंग टू गिनी, पुशी जो है वो गिन्नी को कुछ दे रहा है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़, चलो इसको देखते हैं कि इस ब्लू बॉक्स के अंदर क्या है। अब ये तो हम लेसन रीड करेंगे तभी हमें पता चलेगा, है ना? तो चलो लेसन को रीड करते हैं। गिन्नी एंड पोशी वर बेस्ट फ्रेंड्स, गिन्नी और पोशी जो थे वो बहुत अच्छे दोस्त थे। दे लव टू प्ले टुगेदर, वो आपस में खेलना पसंद करते थे। दे प्लेड गेम्स, सोल्व्ड पजल्स, रीड स्टोरी बुक्स, वो खेलते थे, पजल को सोल्व करते थे, स्टोरी बुक्स को पढ़ते थे। एंड इवन स्टडीड टुगेदर, और साथ साथ स्टडी भी करते थे। they were read in the same school and in the same class, वो एक ही स्कूल में थे और एक ही क्लास में पढ़ते थे। and they went to school on the same bus, और एक सेम ही बस में जाते थे। their houses were opposite each other, उनके जो हाउस थे ना वो अपोजिट थे एक दूसरे के। they were best buddies, buddies होता है जो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं ना, बस एक साथ रहने वाले, buddies बोल देते हैं उनको प्यार से। बहुत अच्छे दोस्त थे वो। गिनीज मदर वर्कड इन एन ऑफिस, गिन्नी की जो माँ थी, मम्मी थी, वो एक ऑफिस में काम करती थी। नॉर्मली शी डिडंट रिटर्न होम फ्रॉम वर्क, नॉर्मली क्या होता था, सामान्यतः वो घर वापस नहीं आती थी काम से। ईच इवनिंग अनटिल 5 o'clock, हर शाम 5 बजे तक। बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण पोशीज़ मदर, पोशी की जो मम्मी थी, यूजुअली कलेक्टेड गिनी फ्रॉम स्कूल, क्योंकि गिनी की तो मम्मी 5 बजे से पहले नहीं आती थी ना काम पर से, तो पोशी की जो मदर थी वो गिनी को स्कूल से ले आती थी। वैन एवर हर ग्रांड पेरेंट्स वर नॉट होम, जब उसके ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी घर पर नहीं होते थे, गिनी वुड वेट एट पोशीज़ हाउस आफ्टर स्कूल, तो गिनी पोशी के घर पर रुककर स्कूल के बाद उनका वेट करती थी। पोशीज़ पेरेंट्स ऑलवेज टुक गुड केयर ऑफ हर, पोशी के जो पेरेंट्स थे वो गिन्नी की बहुत देखभाल करते थे। गिनीज मदर वॉज डिलाइटेड, गिन्नी की जो मम्मी थी वो बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी थी, अच्छे स्वभाव की थी। शी न्यू दैट पोशीज़ पेरेंट्स टू केयर ऑफ हर, वह जानती थी कि पोशी के पेरेंट्स उसकी देखभाल करेंगे एज इफ़ शी वाज देयर। ये पेज थोड़ा क्लियर नहीं है मेरे पास, डॉटर। तो पोशी के पेरेंट्स उसकी अच्छे से देखभाल करेंगे, यह गिन्नी की मदर जो थी वो अच्छे से जानती थी। गिन्नी एंड पोशी वर इंस्पायरेबल, गिन्नी और पोशी जो थे वो इंस्पायरेबल होते थे। इंस्पायरेबल होता है इंस्पायर करने योग्य, प्रशंसा करने योग्य। एंड स्पेंड ऑल देयर टाइम टुगेदर, और सारा टाइम अपने एक दूसरे के साथ बिताते थे। वन डे, एक दिन, पोशी वाज स्टडिंग इन हिज रूम, पोशी जो था वो अपने रूम में पढ़ रहा था एक दिन। हिज मदर केम इन, उसकी मम्मी आई अंदर उसके रूम में। इट वॉज जस्ट टॉकिंग टू गिनीज मम
ऑन द फोन। वह गिन्नी की मम्मी से फ़ोन पर बात कर रही थी। शी सैड। पोशी लुक्ड अप। पोशी ने देखा। इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, क्या सब कुछ ठीक है? ही आस्क्ड, उसने पूछा। अब देखो बडीज़ का यहाँ पे सेम मीनिंग दिया हुआ है, क्लोज फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त। ठीक है, आगे रीड करते हैं। गिनीज फैमिली इज़ मूविंग टू मुंबई। गिन्नी की जो फैमिली थी वो मुंबई जा रही थी। हिज मदर रिप्लाइड, उसकी माता ने बताया। किसकी माता ने बताया? पोशी की माता ने बताया पोशी को। हर फादर हैज़ बिन ट्रांसफर्ड, उसके पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया है टू द मुंबई में। ब्रांच ऑफ द बैंक, बेंच की कोई ब्रांच है वहाँ पर, जिस बैंक में वो काम करते हैं उनकी कोई ब्रांच है मुंबई में, दैट ही वर्क्स फॉर अ, जिसमें वो काम करते हैं। मुंबई, सैड पोशी, पोशी ने कहा मुंबई, बट दैट सो फार अवे, ये तो बहुत दूर है। ही स्टार्टेड टू क्राई, उसने रोना शुरू कर दिया था। व्हाट अबाउट गिन्नी, अब गिन्नी का क्या? ही आस्क्ड हिज मॉम, उसने अपनी मॉम से पूछा। विल गिन्नी हैव टू लीव दिल्ली टू, क्या गिन्नी भी दिल्ली छोड़कर चली जाएगी? टू का मतलब भी। यस, हाँ, पोशी, हिज मदर रिप्लाइड, पोशी की मम्मी ने रिप्लाई किया। शी विल मूव विद हर पेरेंट्स, वह अपने पेरेंट्स के साथ जाएगी। हाउ कैन शी लिव विदाउट हर फैमिली, वह अपने परिवार के बिना कैसे रह सकती है? नहीं रह सकते ना, हम सब भी अपने परिवार के बिना, अपने मम्मी पापा के बिना नहीं रह सकते ना। तो यही पोशी की मम्मी पोशी को बता रही है कि वो अपनी फैमिली के बिना कैसे रह सकती है। पोशी वाज अपसेट, अब पोशी जो था वो दुखी हो गया था। ही पुट डाउन हिज पेन, उसने अपना पेन नीचे रख दिया। आई एम गोइंग टू सी गिनी, मैं गिन्नी को देखने जा रहा हूँ, मैं गिन्नी के पास जा रहा हूँ। ही सैड, उसने कहा। ही रैन ऑल द वे टू हर हाउस, वह अपने घर से जल्दी से गया उसके घर की तरफ। इज़ इट ट्रू, क्या ये सही है गिन्नी? ही आस्क्ड व्हेन शी केम टू द डोर, उसने पूछा जब वह दरवाजे पर आई। माई मोम टोल्ड मी दैट यूर फैमिली इज़ मूविंग टू मुंबई, मेरी मम्मी ने बताया कि तुम्हारी फैमिली मुंबई जा रही है। यस पोशी, सैड गिन्नी, गिन्नी ने कहा। हाँ पोशी, वॉकिंग बैक इनसाइड, अंदर की तरफ वो वापस चली और बोली। माई मोम टोल्ड मी यस्टरडे, मेरी मम्मी ने मुझे कल बताया था। माई फादर हैज़ बिन ट्रांसफ़र टू द मुंबई ब्रांच, मेरी जो पिताजी हैं उनकी मुंबई ब्रांच में ट्रांसफ़र हो गया है। पोशी वॉज साइलेंट, पोशी साइलेंट था। ही कुड फील द टीयर्स वेलिंग अप इन हिज आइज़, वो फील कर पा रहा था उसकी आँखों से जो आंसू थे वो छलकने ही वाले थे। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ क्षण के बाद, कुछ देर के बाद, ही सैड, उसने कहा। यू कांट लिव इन द मिडल ऑफ द ईयर, तुम साल के बीच में कैसे छोड़ सकती हो? अब स्कूल की बात कर रहा है ना कि तुम स्कूल एक साल के बीच में कैसे छोड़ सकती हो। हाउ यू विल मैनेज योर स्टडीज़, तुम स्कूल की जो स्टडीज़ है वो कैसे मैनेज करोगे? क्योंकि एक साल पूरा करना होता है ना, तभी सेशन कंप्लीट करके जा सकते हैं। वो उसको समझा रहा है, अभी तुम बीच में स्टडी कैसे छोड़ सकती हो? माई फादर हैज़ ऑलरेडी रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल ऑफ द हाई स्कूल इन मुंबई, मेरे पिताजी ने पहले ही रिक्वेस्ट कर ली है हाई स्कूल के प्रिंसिपल से मुंबई में, दैट आई स्टार्ट स्कूल देयर इन द सेम स्टैंडर्ड, और मैं वहाँ जाकर सेम स्टैंडर्ड में, सेम क्लास में ही स्टार्ट करूँगी। गिन्नी आंसर्ड, गिन्नी ने आंसर दिया। पोशी ब्लिंक्ड हार्ड, अब पोशी ब्लिंक करने लग गया था हार्ड, बहुत दुखी हो गया था वो। डोंट वरी पोशी, दुखी मत हो पोशी, सैड गिन्नी, गिन्नी ने कहा। वी विल बी इन टच विद ईच अदर ऑल द टाइम, हम एक दूसरे से सारा टाइम टच में रहेंगे। वी विल बी एबल टू डिस्कस और स्टडीज़, हम स्टडी डिस्कस करेंगे, हम योग्य हैं, हम डिस्कस करेंगे स्टडी को। आवर फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड्स हैं जो, आवर गेम्स, एवरीथिंग, सब कुछ हम आपस में डिस्कस करेंगे। यू कैन कम एंड स्टे विद अस फॉर अ हॉलीडे, तुम आ सकते हो और हॉलीडे पर हमारे साथ रह सकते हो। गिन्नी सैट डाउन बिसाइड पोशी, गिन्नी पोशी के पास बैठ गई।
वी कैन राइट लेटर्स एंड ईमेल ईच अदर, हम एक दूसरे को लेटर लिखेंगे और ईमेल लिखेंगे। शी स्माइल्ड एट हिम, उसने स्माइल की गिन्नी की तरफ, उसने स्माइल की पोशी की तरफ। वी विल राइट लेटर्स टू ईच अदर एंड डिस्कस अबाउट एवरीथिंग, हम सब कुछ हम लेटर लिखेंगे और सब कुछ डिस्कस भी करेंगे। पोशी, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। एंड वी विल ऑलवेज रिमेन फ्रेंड्स फॉर एवर, और हमेशा हम बहुत अच्छे दोस्त रहेंगे। सडनली पोशी फेल्ट बेटर, अचानक से पोशी को बहुत अच्छा फील हुआ। वी विल राइट टू ईच अदर, हम एक दूसरे को लिखेंगे। एंड आई विल लर्न हाउ टू वीडियो कॉल यूजिंग डैड्स मोबाइल फ़ोन, और मैं सीख लूँगा कि डैड के फ़ोन में वीडियो कॉल कैसे की जाती है। देन वी कैन चैट एवरी संडे, हम हर रविवार को चैट करेंगे। बट आई विल मिस यू गिनी, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा गिनी। ही एडिड, उसने ये बात भी ऐड की, ये भी बोला। आई विल मिस यू टू, मैं भी तुम्हें मिस करूँगी पोशी, गिनी ने रिप्लाई किया। द फॉलोइंग मंथ, आने वाला मंथ, एवरीवन फ्रॉम द नेबरहुड गैदर्ड फॉर अ फेयरवेल पार्टी फॉर गिनीज फैमिली। हर एक ने, जो आस पड़ोस के लोग थे ना, उनकी फैमिली के आस पड़ोस में रहते थे, उन्होंने एक फेयरवेल पार्टी अरेंज कर दी गिनी की फैमिली के लिए। पोशी मेड अ कार्ड, पोशी ने एक कार्ड बनाया फॉर हिज बेस्ट फ्रेंड, उसकी बेस्ट फ्रेंड के लिए। इट्स सैड, उसने कहा आई विल मिस यू, मैं तुम्हें मिस करूँगा। पोशी कैरिड अ ह्यूज ब्लू बॉक्स फुल ऑफ गिफ्ट्स, पोशी ने एक बड़ा सा ब्लू कलर का बॉक्स लिया हुआ था जिसमें गिफ्ट्स भरे हुए थे। ही आस्क्ड गिनी टू ओपन द बॉक्स, उसने गिनी से कहा बॉक्स को ओपन करने के लिए। टू गिनीज सरप्राइज, अब गिनी के लिए सरप्राइज था। द बॉक्स कंटेन्ड ए कॉलेज ऑफ ऑल देयर ओल्ड फोटोग्राफ्स, कॉलेज होता है पुरानी जब फोटोग्राफ्स हम इकट्ठी कर लेते हैं एक जगह पर और उनको एक जगह पर फिक्स कर देते हैं किसी कार्ड पर या पेपर पर, या कलेक्शन होता है ओल्ड फ़ोटोज़ का कॉलेज। तो पुरानी फ़ोटोग्राफ्स उसके अंदर थी उनकी। ऑल्सो इन द बॉक्स वर ऑल द पेरेंट्स एंड गिनी हैड गिवन पोशी, उस बॉक्स में उसके पेरेंट्स की भी फ़ोटोग्राफ्स थी जो गिनी ने पोशी को पहले दी थी। राइट फ्रॉम द टाइम दे फर्स्ट न्यू ईच अदर, अब से पहले जो उनका पहला टाइम था जब उन्होंने एक दूसरे को जाना था, वो सारी पिक्चर्स थी उसमें। दे वर कलर्ड, कलर की हुई थी। मार्बल स्टोन्स लगे हुए थे उन पे। अ पंचर्ड फुटबॉल, पंचर्ड मीन्स होता है होल कर देना जिससे एयर पास हो सके। फुटबॉल, स्टोरी बुक्स, कलरिंग बुक्स एंड न्यू लेटर पैड विद स्केच पेन, ये सब चीज़ें उस बॉक्स के अंदर थी। गिनी वाज शॉक्ड एट फर्स्ट, गिनी एकदम से पहले बार तो जब उसने पहली बार ये चीज़ें देखी तो वो शॉक हो गई। यू हैव केप्ट ऑल द गिफ्ट्स, तुमने ये सारी चीज़ें रखी हुई थी। एंड फोटोग्राफ्स, ये सारी फ़ोटो दैट आई हैव गिवन यू, जो मैंने तुम्हें दी थी पोशी। सी सैड, उसने कहा विद टीयर्स ग्लिस्टनिंग इन हर आइज़, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे गिनी के। और पोशी से कहा कि ये सब चीज़ें तुमने संभाल के रखी हुई थी। यस गिनी, पोशी रिप्लाइड, पोशी ने रिप्लाई किया, हाँ गिनी, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। एंड आई विल मिस यू सो मच, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। ही हेल्ड अप द कॉलेज ऑफ फोटोग्राफ्स, कॉलेज मैंने बताया था कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स होता है, तो उसने ये चीज़ें संभाल के रखी हुई थी। पुट इज कॉलेज ऑन योर बेडरूम वॉल, तुम्हारे बेडरूम की वॉल पर लगाना इस कॉलेज को। ही सेड, उसने कहा। एंड इट विल रिमाइंड यू, ये तुम्हें याद दिलाएगा। ऑफ ऑल द फन, सारी
फ़न मज़ों के बारे में जो वी हैव हैड टुगेदर हमने किए, सारे इन्जॉय किया हमने, ये सब तुम्हें याद दिलाएगा। गिनी हग्ड हर डियर फ्रेंड, उस गिनी ने हग किया अपने प्यारे दोस्त को। एंड प्रोमिस्ड, और प्रॉमिस किया दैट शी वुड ऑलवेज ट्रेजर द गिफ्ट्स इन द बॉक्स, वह इस गिफ्ट्स को इस बॉक्स को हमेशा संभाल के रखेगी, उसने ऐसा प्रॉमिस किया। द फॉलोइंग डे, जो दिन था आने वाला, गिन्नी वेंट टू मुंबई विद हर पेरेंट्स, गिन्नी चली गई अपने पेरेंट्स के साथ मुंबई। पोशी एंड गिन्नी रोट एंड ईमेल्ड ईच अदर रेगुलरली, पोशी और गिन्नी जो थे वो एक दूसरे को ईमेल करते थे रेगुलर, रोज़। दे रिमेंड बेस्ट फ्रेंड फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स, वो पूरी जीवन में अच्छे दोस्त बनकर रहे। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया। अच्छे दोस्त के बारे में थी ये स्टोरी। कैसी लगी बच्चों?